शाहिद खान बासी और यूसुफ रजा गिलानी जो है, इनको नंगिया करके तलाशी वहाँ पे ली गई है एयरपोर्ट के ऊपर। क्या इनकी ज़िंदगी है कोई? मौलाना फजल रहमान जो डंडे बरदार वो लेके आता है ना, ये इसके डंडे बंडर कुछ नहीं होंगे। हमारा एक एक कतरा भी जो है ना इमरान खान के आगे निशावर कर देंगे इंशाल्लाह। मर जाएंगे इसके पीछे, अपना खून तक बहा देंगे, लेकिन इसी को वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान दा देखो 20, 25, 30 साल से कभी उस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है, हैं लोटों की तरह से। भाई तुम्हारा काम जो है वो दर्स को बच्चों को पढ़ाओ जाके। क्यों ऐसा तो जलील होता है और लोगों को गुमराह करता है? ये लोगों को गुमराह करता है, पैसे लेता है और लस्सी पीता है। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है जी। मैं गुजरांवाला फरामला वाली कैंट वहाँ से आया हूँ। मुझे बताइएगा, गुजरांवाला से चल के आप इस्लामाबाद आ गए, खान साहब जलसा करने जा रहे हैं और अब कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह जी, मैं कल से आया हूँ, कल रात भी इधर रहूँ और मेरा ये इसी तरीके से सोचा है कि ये इमरान खान जो है ना बहुत अच्छा लीडर है और अल्लाह के हुक्म से यही है ना, मोहम्मद का नाम इससे निकला है और मदीने की रियासत का नाम निकला है इससे। अल्लाह के हुक्म से यही मैं लोगों से आगे अपील करता हूँ कि घरों से जोक दर जोक निकल के आएँ। जो आदमी 35-40 साल से ये लोग मुल्क को लूट के खा रहे हैं और ये एक ईमानदार अच्छा आदमी आया, इसका साथ दो। इसके बाद अगर आप लोग इसका साथ नहीं दोगे, हमेशा के लिए हमारा मुल्क जो है ना वो गर्क हो जाएगा। ये लोग गर्क कर देंगे, अव्वल तो कर गए हैं, लेकिन देखो ना इतने दायरे जो हैं इन लोगों ने तबाह किए हुए हैं। बिजली का दायरा, हर किस्म का दायरा जो उन्होंने तबाह किया हुआ है। पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं। ये मरियम औरंगज़ेब क्या बोलती है कि जी महंगाई है। वो महंगाई सिर्फ तेरे लिए है जो पैसे की तेरे अंदर भूख है, तेरे बाप के अंदर पैसे की भूख है, जरदारी को भूख है। ये मौलाना फजल रहमान दा देखो 20, 25, 30 साल से कभी उस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है, हैं लोटों की तरह से। भाई तुम्हारा काम जो है वो दर्स को बच्चों को पढ़ाओ जाके। क्यों ऐसा तो जलील होता है और लोगों को गुमराह करता है? ये लोगों को गुमराह करता है, पैसे लेता है और लस्सी पीता है। क्या है? इंसानियत है कोई? नहीं है। तौबा इस्तग़फ़ार। मोहम्मद के साए के नीचे आ जाओ। जो आदमी नाक और सच की बात कर रहा है, इमरान खान लीडर जो हमें मिला है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये लीडर हमें मिला है 30-40 साल के बाद। सारी ज़िंदगी तो इन लोगों को वोट दी है, क्या किया इन लोगों ने मुल्क के लिए? पुल बना दिए, पुल बना के उसके बाद ये मेट्रो का जब पुल गिर गया था लाहौर के अंदर और बसें गाड़ी सब खू के अंदर चली गई, वो पैसा खा गए, पैसा लूट के बाहर ले गए, पैसा अरबों के साथ। वो सागदार देखो कितना बैरी जात भर के आए हैं, वो सारा खा गए हैं। अभी इमरान खान जो हमारा लीडर देखो अमेरिका में गया है, इतनी इज्जत के साथ उसको जनाब वो प्रोटोकॉल दिया उन लोगों ने और फूलों के हार बनाए हैं। और शाहिद खान बासी और यूसुफ रजा गिलानी जो है, इनको नंगिया करके तलाशी वहाँ पे ली गई है एयरपोर्ट के ऊपर। क्या इनकी ज़िंदगी है कोई? इसकी क्या ये बेगैरती की ज़िंदगी जी रहे हैं इन लोगों को। अभी भी मैं कहता हूँ कि मोहम्मद के साए के नीचे आ जाओ और इमरान खान का साथ दो और मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाए, गामजन हो। और ये हमारा मुल्क तो दुबई से भी आगे निकल जाना था। इन लोगों ने मिलने जाके दुबई में किया, स्विट्ज़रलैंड में किया, हर जगह पे इंडिया के अंदर नौशरी की फैक्ट्री हैं। क्या है ये? पैसा खाते हैं और ले जाते हैं और कनक गंदम सड़ जाती, कीड़े खा जाते हैं, सारी गंदम क्लोज़ कर देते हैं और बाद में बोलते हैं ये महंगाई है। चीनी सारी क्लोज़ कर देते हैं, बाद में बोलते हैं महंगाई है। मरियम औरंगज़ेब बोलती है महंगाई है। और महंगाई सिर्फ तेरे लिए है क्योंकि तुझे तेरे अंदर सिर्फ पैसे की भूख है। तेरा बाप हो गया, जरदारी हो गया, नवाज शहबाज शरीफ, ये जितने लोग हैं ये सिर्फ फ़्रौन बन चुके हैं, फ़्रौन। और खुदा की कसम अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हर कदम के आगे मौत आने वाली है। किसी भी तरीके से मोहम्मद के साए के नीचे आओ जहाँ पे ये लोग सारे इमरान खान का साथ दे रहे हैं। लोग जोक दर जोक देखो कितनी दुनिया आ गई और कितनी ट्रेनें भर के आ रही है, कितने किस शहर से लोग आए हैं। पेशावर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, फैसलाबाद से दुनिया आई है, गुजरांवाला पेशावर हर जगह से दुनिया इधर आ रही है। कराची से ट्रेनें भर के आ रही हैं। इंशाल्लाह आज इसका साथ देंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह महंगाई भी ख़त्म है। ये तुम्हारी जो मरियम औरंगज़ेब बोलती है ना महंगाई, ये तेरे घर की महंगाई ख़त्म कर देगा। मुझे बताइएगा कि आज खान साहब जलसा कर रहे हैं, कल ओपोजिशन वाले भी बाहर आ रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? दोनों में यही फ़र्क आता है कि ये अपनी अक्सरियत को देख लें, हमारी अक्सरियत को देख लें। इंशाल्लाह जो मोहम्मद के साए के नीचे जो लोग होंगे वो इनसे 10 गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा होंगे। ये मौलाना फजल रहमान जो डंडे बरदार वो लेके आता है ना, ये इसके डंडे बंडर कुछ नहीं होंगे। हमारा एक एक कतरा भी जो है ना इमरान खान के आगे निशावर कर देंगे इंशाल्लाह। मर जाएंगे इसके पीछे, अपना खून तक बहा देंगे, लेकिन इसी को वोट देंगे। 35 साल 40 साल इन लोगों को वोट दिया, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने सारा पैसा लूट के मुल्क के बाहर पहुँचा दिया है। बस जो 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ले का सारा पैसा आया है, दवाइयाँ मेडिसन आई है, सब हर चीज़ आई है, इन लोगों ने वो सारा पैसा
खींच के बाहर लगे। ये अदलिया भी देख रही है, इन सुप्रीम कोर्ट के जज सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इंसाफ जो है ना वो हमें चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। और इमरान खान खरा आदमी है, इंशाल्लाह यही एक मुल्क को तरक्की की कमजन की तरफ लेके जाएगा। और यही लोग जो दुबई से भी आके निकलेंगे अगर इमरान खान का साथ देंगे। अगर इमरान खान का साथ नहीं देंगे, ये मुल्क को ये लोग चोर लूट के खा देंगे, गर्क कर देंगे, तबाह तो बर्बाद कर देंगे। ये फ़िरौन बन चुके हैं, इनके अंदर पैसे की भूख जाती ही नहीं है। और इंसान को तो सिर्फ एक रोटी की भूख होती है, बस एक वक्त का खाना। बस ये पैसे खा कर थोड़ा जीता रहता है, एक रोटी की भूख है बस। हर आदमी जो है, एक आदमी मैं एक रोटी खाता हूँ, मैं पूरी दुनिया से ज़्यादा अमीर हूँ। इन लोगों को क्या है, ये तो पैसा 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 बस पैसा। वो हमारे जितने वो फैसलाबाद रियाज जो देखो उसको जनाब अंदर में वो रखा हुआ है सिंध हाउस में, हैं कितने आदमी को गुमराह किया हुआ है। उनको पैसे वही वो पैसे दे के गुमराह कर रहे हो, और तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? वोट तो हमारे लिए हुए तो उनको खरीद रहे हो। तुम्हारे में ज़रा सी भी गैरत है ना तो इमरान खान का साथ दो, आके हक और सच की आवाज़ बुलंद करें। समझ गए? ये ऐसा बात ऐसे नहीं चलेगा कि किसी के वोट लेके तो तुम अपनी लीडरशिप लाओगे, ऐसे हम होने नहीं देंगे। हम इमरान खान से अपील करेंगे कि हमको इजाज़त दी जाए और उनके सिंध हाउस से वो उनके आदमियों को पकड़ के बाहर लाएं और अपने साथ उनको रखें इधर। नहीं तो अपना हमारा वोट दें तो जिधर मर्जी घर हो जाएँ वो जाकर। वो ज़मीर फरोश जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा और इस वक्त जो है वो बिक चुके हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? भाई वो हम इमरान खान से अपील करते हैं कि एक दफ़ा हमें इशारा करे तो हम उन लोगों को खींच के बाहर लाते हैं। हम अदलिया से बोलते हैं, हम तो इंसाफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज से आगे हम सही ये सवाल करते हैं कि हमारे जो वोट लिए हुए हैं वो वोट हमारे वापस दे दें, जाए आप बंदे को ले लें, लेकिन हमारे वोट जो है वापस दे दें, या उनको हमारे साथ लाएं। जो क्यों ज़मीर फरोशी हुई है, 20-20 करोड़ की 16-16 करोड़ की ज़मीर फरोशी हो रही है। इंसान खरबों रुपया भी दे तो अपने ज़मीर की आवाज़ जो इसको बेचना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। लेकिन जो आदमी अपने ज़मीर बेच देता है, वो अपनी घर की बेटी अपनी इज्जत को बेच देता है, वो उसके ऊपर क्या है, तोक्को क्या है? उसके ऊपर कोई तोक्को नहीं रखनी चाहिए। जो उसने समझो पूरे मुल्क को बेच दिया है। जिसने अपना ज़मीर बेच दिया उसने सारे पाकिस्तान की अवाम को गुमराह कर दिया और बेचा, सारी अवाम को बेच दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान जो है ना, एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के ऊपर ये सारा हमारा मुल्क सबसे ऊपर होगा। मुझे बताइएगा, अपोजिशन वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, जिस वजह से अब हम बाहर निकलेंगे और इमरान खान की हुकूमत को गिरा के वापस आएंगे। ओ भाई ये महंगाई हुई है, महंगाई ये लोग करके गए हैं ना, सारे खजाने तो पहले इन लोगों ने खाली कर दिए हैं। वो मरियम औरंगजेब क्या बोलती है कि लंदन में मेरे फ्लैट नहीं है, लंदन में क्यों? तो मेरे तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। वो इतनी जायदाद तुम कहाँ लेके जाओगे? कवर में जाओगे तो अल्लाह साहब पूछेगा, है नवाज शरीफ जरदारी सागडार, भाई तुमको अल्लाह पूछेगा आखिरत के ज़माने में और रोज़ महशर के दिन कि भाई तुमने नजायज़ पैसा जो गवर्नमेंट का पैसा खाया है वो क्यों खाया है? फिर उधर आग में जलाए जाएंगे। ये फरिश्तों का अल्लाह ऑर्डर कर देगा, आग की जंजीरें पहना दो इन लोगों को, नवाज शरीफ को, जरदारी को और इसको बेटे को भी, जो बाहर की पैदाइश और पाकिस्तान में आके अपने बोलता है पानी बारिश आती है पानी नहीं आता है, तकरीर करनी आती नहीं, उर्दू में बोलता नहीं है, बोल नहीं सकता ये, हैं? ये कैसे लोग हैं? ये गुमराह किया हुआ अवाम को, सारी अवाम को 35 साल 40 साल तक ये लोग गुमराह करते आ रहे हैं। वो करते ऐसे करते रहेंगे ये लोग। अगर हम लोग इकट्ठे ना हुए, हमने मोहम्मद का साथ ना दिया, मोहम्मद के गुलाम है हम लोग और मोहम्मद दूसरा इमरान खान के सिपाही हैं हम लोग। हमको चाहिए कि एक आवाज़ दें इमरान खान की, इमरान खान जिंदाबाद।